हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिच बाय स्टिच। मेरा नाम है कनिका और आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे आपको कैन कैन स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 5 मीटर ये कैन कैन लिया हुआ है। इसकी वेथ है 44 इंचेस की और स्कर्ट बनाने के लिए मैं दूसरे कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। आपको इस तरह का कोई न्यूड कलर या स्किन कलर भी आप कह सकते हैं, इस तरह का आपको कपड़ा लेना है ताकि आपकी कोई भी ड्रेस के अंदर वो चल जाए और दिखे ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया जिसको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। ये विड्थ है यानी कि अर्ज है कपड़े का। ये देखिए यहाँ से किनारी है और ये दोनों तरफ से यहाँ पे किनारी वाला हिस्सा है। तो ये अर्ज है कपड़े का और ये लंबाई है 2 मीटर की, जिसको मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से चार की कैमरा में फिट हो जाइए कपड़ा इसलिए फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। तो ये 2 मीटर का कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया है। इसको मैं वापस से फोल्ड करके रख देती हूँ। अब हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो ये जो अर्ज है ना, अर्ज में मैं इसकी लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपको स्कर्ट की लंबाई चाहिए उतने पे आप निशान लगा लीजिए। मुझे जैसे 36 इंच की लंबाई चाहिए तो 36 पे निशान लगाया। अब ऊपर पे 1.5 इंच की कमर में बेल्ट आएगी और नीचे से 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों कपड़े बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए जितनी लंबाई चाहिए सिर्फ उतने पे ही निशान लगा के इसको सीधा करना है और कटिंग कर लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा इससे हम बेल्ट निकाल लेंगे। अब देखिए ये तो लंबाई हो गई स्कर्ट की और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई में मैं इसको अब फैला के रख दे रही हूँ, यानी कि जो 2 मीटर कपड़ा है उसको मैं इस तरह से रख रही हूँ पूरा यहाँ पे फैलाते हुए। अब इसमें हमें कैन कैन लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ये 5 मीटर का कैन कैन का रोल लिया हुआ है। आपको अगर ज़्यादा कैन कैन चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये देखिए ये अर्ज है। तो अर्ज कैन कैन का लगभग यहाँ पे 41 से 42 इंच का करीब अर्ज है इसका। तो यहाँ पर देखिए अर्ज में ये बिल्कुल सेंटर से फोल्ड किया हुआ है। देखिए तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर से इसको यहाँ से पूरा 5 मीटर या जितना भी आपका के पास कैन कैन है उसको बिल्कुल सेंटर से कट कर लेना है। यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देती हूँ। तो देखिए जो आपकी कपड़ा काटने वाली कैंची है ना, उससे कैन कैन को मत कट करिएगा, नहीं तो कैंची की धार ख़राब हो जाएगी और फिर कपड़ा अच्छे से नहीं कट होगा। तो आपकी कोई भी दूसरी कैंची आप इसको कट करने में यूज़ करिएगा और पूरा सेंटर से पूरा 5 मीटर तक का जो कैन कैन है उसको सेंटर से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे कैन कैन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब जो ऊपर वाला एक पार्ट जो होगा इसको हमें अलग हटा देना है। ये देखिए ये अलग हटा देना है, ये ऐसा ही रहेगा। अब जो दूसरा वाला पार्ट होगा इसको भी हमें बिल्कुल सेंटर से कट करना है। तो ये देखिए ये लगभग 20.5 इंच का करीब आ रहा है। तो इसका बिल्कुल सेंटर लेना है। तो 10.25 इंच का सेंटर है। तो इस तरह से मैं इसको करते हुए बिल्कुल बीचों बीच से थोड़ा थोड़ा सा कट किया और फिर आगे को बढ़ाते गए और फिर कट करते रहे। इसे कट करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो बिल्कुल सेंटर से हमें इस वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और अब इन दोनों पार्ट्स को हमें आपस में जॉइन करना है। तो एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे करते हुए हमें इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद ये पूरी टोटल मिला के 10 मीटर की हमारी पट्टी बन जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक चौड़े वाली पट्टी हटाई थी ना ऊपर वाली, इसको कट नहीं करना है, ये ऐसे ही चौड़ा रहने देना है। बस जो सेंटर वाला जो हमने अभी कट किया था इसको हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया है और ये वाली जो पट्टी है, ये कैन कैन की जो पट्टी है, ये पूरी टोटल 10 मीटर की हमारी यहाँ पर बन गई है। अब देखिए इसका जो कॉर्नर है ना, ये थोड़ा चुभने वाला है। तो ये चुभे ना, इसलिए हमें यहाँ पर कपड़े से इसके पाइपिंग टाइप की बनानी है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। ऐसे ही मैंने खूब सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं जिनको हमें पहले आपस में मिला के जॉइन करके एक लंबी सी पट्टी बना लेनी है। उसके बाद दोनों में से कोई भी एक तरफ पे हमें यहाँ पे ये जो कैन कैन की एक तरफ पे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने पट्टी ली है कैन कैन की एक साइड पे, इस तरह से हम ये 2 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे बस सीधे सीधे करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सेम इसी तरह से पूरे कैन कैन में मैं सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे कैन कैन में जो ये पूरा 10 मीटर का कैन कैन हमारा बन गया है, ये इस पूरी पट्टी में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हमें बाहर की तरफ को इस तरह से पलटना है और फिर आधा इंच का अंदर को फोल्ड करेंगे और फिर जहाँ तक भी ये कैन कैन का हिस्सा है ना आधा इंच का, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये कॉर्नर में इसमें पाइपिंग लग जाएगी। तो पूरे हिस्से में इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा ये जो 10 मीटर का हिस्सा बना हुआ है कैन का, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। और सेम इसी तरह से जो चौड़ी वाली हमारा कैन है ना, उसमें भी मैंने कॉर्नर पे इस तरह से कपड़े को लगा के सिलाई लगा ली है, ताकि ये वाला हिस्सा भी हमें चुभे ना। अब हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। तो ये जो छोटा वाली जो हमने कैन कट करा है ना, इसमें अब हम प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स कैसे डालनी है और कितने मेजरमेंट पे डालनी है वो मैं बता देती हूँ। तो जो भी कपड़ा है आपका, ये 2 मीटर का जो भी मेरा कपड़ा है, उसको मैं इस तरह से फैलाते हुए रख रही हूँ। तो इसकी जितनी भी लंबाई है ना, ये 2 मीटर की, तो कैन में प्लीट्स डाल के हमें उसको 2 मीटर के जितना बनाना है। तो प्लीट्स कैसे डालनी है वो बता देती हूँ। तो देखिए ये छोटा वाला हिस्सा है कैन का, और इसमें अब हमें ये जैसे 10 मीटर का कपड़ा हो गया ना, तो इसमें हमें बड़ी बड़ी सी प्लीट्स डालनी। तो पहले एक नाइफ़ प्लीट इस तरह से हम डालेंगे और फिर उसको पीछे की तरफ को फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए 4 पार्ट्स में आ गई है प्लीट। आप चाहें तो यहाँ पर बॉक्स प्लीट भी डाल सकते हैं, ये कोई भी तरह की आप इसमें प्लीट्स डाल सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए एक बड़ी सी यानी कि 3 से 4 इंच के करीब चौड़ी हमें यहाँ पे प्लीट बनानी है, पहले नाइफ़ प्लीट, और फिर उसको सेंटर से फोल्ड कर देना है पीछे की तरफ को, और फिर कोने पे सिलाई लगा देनी है। फिर से देखिए एक 3 से 4 इंच चौड़ी करीब हमने प्लीट बनानी है, नाइफ़ प्लीट आगे की तरफ को, और फिर सेंटर से उसको फोल्ड कर देना है पीछे की तरफ। इसी तरह से सभी प्लीट्स हम यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्लीट्स अगर हम डालेंगे तो काफ़ी फूली फूली सी प्लीट्स बनेंगी। और चूँकि ये 10 मीटर का हमारा कैन बन गया है, तो इसको प्लीट्स डाल के हमें 2 मीटर का बनाना है। तो इस तरह से अगर हम डबल नाइफ़ प्लीट इस तरह से बनाएंगे, तभी हमारा ये 10 मीटर का जो कैन है वो 2 मीटर में फिट बनेगा। तो इस तरह से मैं पूरे में यहाँ पर इसमें प्लीट्स डाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब जो हमारा कपड़ा है ना 2 मीटर वाला, उसको हमें इसका जो बॉटम वाली साइड है, देखिए पहले तो मैंने ये लंबाई ले रखी है, ये लंबाई है जितनी हमने 36 इंच की कट करी थी, और ये चौड़ाई वाला हिस्सा है यानी कि 2 मीटर का जो कपड़ा है। अब इसके बॉटम वाले हिस्से को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने नीचे वाले हिस्से को 1.5 इंच तक का डबल फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पे देखिए हमने ये वाले हिस्से में प्लीट्स भी पूरी डाल ली हैं। और प्लीट्स डालने के बाद आप चाहो तो इसमें प्रेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं इसको हाथ से ही इस तरह से दबा ले रही हूँ। तो ये हाथ से अगर आप इस तरह से प्रेस करेंगे तब भी ये हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। तो पूरे में इसी तरह से हमें प्रेस कर लेनी है हाथ से। और इसके बाद अब इसको कैसे हमें इसमें स्टिच करना है वो बता देती हूँ। तो देखिए जहाँ तक भी इसको हमें यहाँ बॉटम से मिलाते हुए रखना है, जहाँ हमने डबल फोल्ड किया ना वहाँ से मिलाते हुए हम कैन को रखेंगे, और ऊपर पे एक निशान लगा लेंगे कि कहाँ से हमें इसमें सिलाई लगानी है, इससे आइडिया आ जाएगा। तो पूरे हिस्से में इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब इस निशान के ऊपर हमें कैन को रखते हुए इसमें पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैन रखेंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलना कैसे है वो बता देती हूँ मैं आपको। देखिए जहाँ पर भी निशान लगाया था हमने, बस बिल्कुल वहीं पर हमें कैन को रखते जाना है और आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे मैंने पूरे कपड़े को फैला के रख दिया, 2 मीटर कपड़े को। देखिए 2 मीटर की लंबाई है और ये हमारी 36 इंच की लेंथ है, जो हमारी स्कर्ट की लेंथ होगी। और देखिए बॉटम से मिलाते हुए हमने कैन में यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। अब जो हमारी चौड़े वाली कैन की पट्टी थी, अब इसमें हमें प्लीट्स डाल के इसमें भी सिलाई लगानी है। तो इसमें भी प्लीट्स डाल के हमें इसको भी 2 मीटर का ही बनाना है, जितना हमने पहले वाला जो पतली वाली कैन पट्टी बनाई थी उतनी ही लंबी इसको भी बनानी है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं सिर्फ नाइफ़ प्लीट डाल रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 5 मीटर कपड़ा है और इसको हमें 2 मीटर का बनाना है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से हमें नाइफ़ प्लीट डालते जाना है। तो पूरे हिस्से में इसी तरह से मैं इसमें प्लीट्स डाल लूँगी। तो देखिए मैंने इस वाले हिस्से में भी पूरे में यहाँ पे प्लीट्स डाल दी है, थोड़ी दूरी पे डाली हुई है नाइफ़ प्लीट, और इसमें भी प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इसको बिल्कुल बॉटम वाले नीचे से, देखिए बॉटम से मिलाते हुए हम रखेंगे, और उसके बाद जहाँ पर भी हमारी कैन की पट्टी आ रही है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो पूरे 2 मीटर वाला जो हिस्सा है पूरे में हमें इसमें इसी तरह से निशान लगा लेना है, ताकि सिलाई लगाने में ईजी हो जाए। अब इस लाइन के ऊपर कैन को हमें रखना है और सिलाई लगानी है, और सिलाई कैसे लगानी है वो मैं पहले बताती हूँ। तो ये देखिए ये जो लाइन है इसके ऊपर पे हमें अपनी कैन पट्टी को रखना है,
अब ये जो कैन पट्टी है ना, इसमें आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये थोड़ा चुभने वाला है यहाँ पे। तो इसको ठीक करने के लिए आप चाहे तो ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इसका आधा इंच का जो सिलाई मार्जिन है ना, जहाँ पर भी हमने अभी सिलाई लगाई है, यहाँ तक के कैन को हम पीछे की तरफ को पलट देंगे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। और अब जो सिलाई हम लगाएंगे वो देखिए, ये जो लाइन हमने खींची थी ना, इस लाइन से आधा इंच नीचे को करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस लाइन के ऊपर नहीं सिलाई लगाना है, इस लाइन से आधा इंच नीचे पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच का जो हमने मार्जिन है ना वो फोल्ड कर दिया है। इससे जो है ये जो कैन का कॉर्नर है ना, कोना जो हिस्सा है, ये आपके किसी भी कपड़े में फंसेगा नहीं और चुभेगा भी नहीं। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए, या फिर अगर आपको फोल्ड नहीं करना है तो आप इसको ओवरलॉक कर लीजिएगा, ताकि ये किसी कपड़े में फंसे ना आपके। तो इस तरह से करते हुए मैंने पूरे हिस्से में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो इसका ये कमर वाला हिस्सा ना, इसमें भी हमें थोड़ा से गैदर्स डालने हैं या फिर प्लीट्स डालनी है। तो थोड़े थोड़े से मैं इसमें गैदर्स यहाँ पे डाल लूँगी, ताकि इलास्टिक लगाने में बाद में हमें आसानी हो जाए। तो इसमें मैंने गैदर्स डाल दिए हैं, और गैदर्स डालने के बाद इसको कितना चौड़ा बनाना है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, जितना भी आपका हिप राउंड है ना, उसमें आप 4 इंच के एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए, और उतना ही चौड़ा हमारा यहाँ पे इसका ये हिस्सा होना चाहिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, तो उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच। तो ये जो स्कर्ट है, इसके कमर की जो चौड़ाई मैंने बनाई है लगभग 40 इंच की बनाई है। अब इसकी कमर में बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है, और लंबाई हमारे स्कर्ट की कमर के जितनी है। अब ये बेल्ट को पलट के हमें स्कर्ट के ऊपर रखना है सीधी तरफ पे, और इसमें आधा इंच की दूरी पे यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को ऊपर की तरफ को पलटेंगे, और फिर हम ये स्कर्ट को बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। और स्कर्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ इसके साइड वाली तरफ पे हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो बेल्ट से मिलाते हुए हम नीचे को सिलाई लगाएंगे, और नीचे की तरफ से ये सभी जो कैन पट्टी है ना, इसको और कपड़े को साथ मिलाते हुए, चारों पार्ट्स को साथ लेते हुए हमें इसमें मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है नीचे तक। और अब हमें बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट बनाने के लिए बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसमें नाड़ा डालने के लिए नेफा बना सकते हैं, या फिर इलास्टिक लगा सकते हैं। मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी, और इलास्टिक लगाने की मैं वीडियो में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक लगाना मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ। देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी कमर में इलास्टिक लगा दिया है, और ये हमारी कैन स्कर्ट बन के रेडी है।